शाम फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। इस वक्त सिटी ट्रैफिक ऑफिस के अंदर हम मौजूद हैं। लाइसेंस एक प्रोग्राम मैंने पहले भी किया और इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि जब किसी को रोका तो उनके पास जवाज़ नहीं चले, मैं आज कहता, लेकिन किसी ने ये कहा कि बहुत लंबी लाइनें होती हैं, तो किसी ने ये कहा कि रिश्वत तलब की जाती है। लेकिन हकीकत क्या है, सिटी ट्रैफिक पुलिस ने हमसे ये कहा कि आप हमारे सेंटर पर आकर खुद एक मॉक विज़िट करें ताकि आपको ये अंदाज़ा हो कि स्टेप्स क्या हैं। मैं इसलिए भी आज प्रोग्राम कर रहा हूँ ताकि स्टेप बता दूँ, बल्कि इस प्रोग्राम के आखिर के अंदर मैं झंग टोबा चनियोट के अंदर जो प्रोसेस है वो भी आपको मुलाहिजा करवाऊँगा। वहाँ से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद होंगे मेरे प्रोग्राम के अंदर, वो आपको स्टेप्स या जो भी मसाइल आवाम के होंगे वो सामने रखेंगे अगर कोई आ रहा है। लेकिन यहाँ CTO फैसलाबाद जो हमारे साथ होंगे, सबसे पहले मेन ऑफिस में मौजूद है। इस वक्त फैसलाबाद में 3 दफ्तर जो हैं वो 24 घंटे 7 दिनों के अंदर सर्विस दे रहे हैं, 3 दिन शिफ्टों में। एक सिटी ट्रैफिक ऑफिस का जो मेन ऑफिस है इधर, और एक यानी कि सिविल लाइन थाने के साथ। तो दूसरा जो मेन आपका इस वक्त चल रहा है वो पीपल्स कॉलोनी थाने के अंदर जो मौजूद सेंटर है, जबकि तीसरा गुलाम अहमदाबाद ड्राइविंग सेंटर के साथ जो मौजूद ऑफिस है वो ये 24 घंटे 7 दिन चल रहे हैं, यानी 24/7 चल रहे हैं। जबकि ऐसे ही बाकी जितने भी खदमत मराकज़ हैं वो अपने औकात कार के दरमियान जो है वो काम कर रहे हैं। ख़वातीन के लिए अलहदा काउंटर, अक़लियतों के लिए अलहदा काउंटर। तो ट्रैफिक पुलिस ने हमें यहाँ इसलिए मदऊ किया कि हम ज़रा लोगों को ये बताएं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये था प्रोसेस क्या है, होता कैसे। क्योंकि ये मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि एक जिसने एजुकेटेड बंदा नहीं, बल्कि इलिटरेट के साथ साथ लिटरेट जो हैं वो भी इस प्रोसेस को नहीं जानते। सबसे पहले एक अलहदा ब्लॉक बन गया है, लाइसेंस ब्लॉक इसका नाम है। आगे आप देखें उस पर पहले क्वेश्चंस दी गई हैं, एरोज दी गए हैं, रिसेप्शन है, इंचार्ज ऑफिस है, प्रोसेसिंग ब्लॉक है, वेटिंग एरिया है, रिकॉर्ड रूम है, ड्राइविंग टिकट्स काउंटर है, डॉक्टर रूम है। डॉक्टर रूम एक तरफ बनाया गया है और आपको यहाँ यानी कि पेपरलेस से कहा गया कि मैं यहाँ जानता हूँ कि IG पंजाब ने जब किया तो फैसलाबाद में चीज़ नाफिजुल अमल नहीं थी, तो IG पंजाब ने इसका नोटिस लिया और ये मुकम्मल तौर पर बगैर कागज़ के प्रोसेस किया गया, जो कि तहसीलों के अंदर भी इसे फैलाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पेपरलेस है, यानी कि यहीं आपको डॉक्टर का मेडिकल हो जाएगा, क्योंकि पहले आपको DHQ हॉस्पिटल या मुख्तलिफ अस्पताल में जाना पड़ता था, जहाँ बहुत सारी लंबी लाइनें आपको लगानी पड़ती थी और आपको बहुत सारा वक्त जो है वो दरकार होता था। लेकिन जब यहाँ से ये प्रोसेस हो गया तो अब यहीं से आपने टिकटिंग करके, पोस्ट ऑफिस भी ऊपर है, वहीं से आपको टिकटिंग मिल जानी, वहीं आपका हो जाना और 40 दिन बाद आपको आपका लाइसेंस जो कोरियर सर्विस के थ्रू आपके घर पहुंचेगा। हम अंदर एंटर होते हैं और प्रोसेस आपको बताते हैं कि इस पे है क्या। सबसे पहले रिसेप्शन आती है और एक मशीन यहाँ लगी हुई है जिसके ऊपर मुख्तलिफ नंबर है। मैं सबसे पहले, अस्सलाम वालेकुम जी, अलीम साहब मौजूद हैं यहाँ। अलीम साहब, सबसे पहले मैं रिसेप्शन पे आया हूँ, तो मैं क्या चीज़ होगी जो सबसे पहले मैंने करना है? अच्छा जी, आप सबसे पहले तो ये मुझे बताएंगे कि आपने करना क्या है। लाइसेंस रीन्यू करवाना है, लर्नर बनवाना है या इंटरनेशनल लाइसेंस बनवाना है? जो भी आपने काम करना हो उस हिसाब से फिर आपको काउंटर पे रेफ़र करूँगा। उससे पहले आपको एक टोकन मिलेगा, यहाँ से आप अपना फ़ोन नंबर लिख के टोकन लेंगे। टोकन लेने के बाद आप अपना पर्पस बताएंगे कि ये करना है मैंने, फिर आपको वेट करने के बाद आपकी बारी आएगी और लर्नर बन जाएगा। रीन्यू करवाना हुआ तो रीन्यू का काउंटर पर चले जाएंगे आप, इंटरनेशनल बनवाना हो तो हर एक के लिए, यानी कि सबसे आगे पहले आपका दीदार होगा, आपसे मुलाकात होगी सब। हाँ जी, हर एक की पहले मेरे से मुलाकात होगी और आपने आगे गाइड करके फिर आगे कंटिन्यू कर आगे रेफ़र कर देंगे हम उसको। काउंटर वाइज हमने अपना सिस्टम इस तरह सेट किया हुआ है कि 2-3 काउंटर, पहले 3 काउंटर जो लर्नर के लिए और उसके बाद वाला काउंटर जो है वो रिन्यू के लिए रखा हुआ है। आगे फिर रिन्यूअल की फीडिंग और आगे कलेक्शन होती है। चलें, ये बड़ी अच्छी चीज़। मैं यहाँ से अब आगे चलते हैं। हमारे साथ डॉक्टर शबीर साहब मौजूद हैं और शबर साहब, सब माजद में इस चीज़ की। ये आगे स्क्रीन है जिसके ऊपर सब चीज़ें अवेज हैं। और अच्छा शबर साहब, पहले सबसे जो 3 काउंटर जी जी, अब यहाँ आगे हमें पर्ची लेनी पड़ी। उसने अपना टोकन लिया और उसने अपना लर्नर बनवाना है, तो लर्नर के लिए मैं आज आपको प्रोसेस बताता हूँ। वो इधर आएगा काउंटर नंबर 1, 2, ये 2 हैं लर्नर के लिए, ये 1 और 2। लेकिन अगर लर्नर का रश बढ़ जाए तो फिर हम कंप्यूटर और करते हैं। वैसे एक कंप्यूटर तो 3 नंबर 3 काउंटर हर वक्त चलते रहते हैं। ठीक हो, उसके लिए वो अपना यहाँ पे ID कार्ड देगा। ID कार्ड के बाद वो अपने सिस्टम में उसकी ID कार्ड की एंट्री करेगा, उसका सिस्टम ओपन होगा, फिर उसकी यहाँ पे तस्वीर बनाएगा, यानी कैमरे के जैसे इमिग्रेशन के लिए होता है। इमिग्रेशन की तरह उसकी तस्वीर बनेगी। फिर उसकी ये पोर्ट पड़ी है जिस पे उसके बायोमेट्रिक होंगे जी, ये पोर्ट है, इस पोर्ट में उसके बायोमेट्रिक होंगे। बायोमेट्रिक के बाद उसकी वेरिफिकेशन होगी। बायोमेट्रिक की वेरिफिकेशन के बाद उसको ये ऑपरेटर जो है, ऑपरेटर उसको उसके लर्नर और साथ एक B फार्म होता है, वो मेडिकल के लिए होता है, वो B फार्म देगा। ठीक हो गया। B फार्म लेने के बाद वो चला जाएगा डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब के पास वो अपना मेडिकल करवा के जो भी फिट अनफिट हुआ तो फिर उसको रेफ़र कर देंगे हॉस्पिटल में। फिट हुआ तो उसका मेडिकल वो प्रूव कर देंगे।
फिर वो अपना घर चला जाएगा और अपना 42 दिन के बाद टेस्ट के लिए फिर होगा। और और अगर उसने बनवाना है, अपना करवाना है रिन्यू, तो फिर वो आएगा इन काउंटर पे आके वो अपना आईडी कार्ड देगा, अपना लाइसेंस देगा। अपना लाइसेंस वो देख के उसका डाटा एंट्री करेंगे, डाटा एंट्री करने के बाद उसको वो उसका डाटा आ जाएगा। उसके बाद उसको उसके बायोमेट्रिक होंगे, बायोमेट्रिक के बाद उसके ये सिस्टम चल भी रहा है। हसन जरा दिखा दें हाँ जी कि ये सारी जो प्रोसीजर है वो सामने शो भी हो रहे हैं कि आपने न्यू लाइसेंस एप्लीकेशन है, रिन्यूवल ऑफ रेगुलर है, डुप्लीकेट ऑफ रेगुलर है, एंडोर्समेंट है, टोटल प्रोसेस में फीड है। तो उसके बाद उसको यहाँ से डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे रिन्यू के बाद फिर वो डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर से मेडिकल करवा के फिर वो हमारे ऊपर रिकॉर्ड सारा हमारा ऊपर है, उस वहाँ से अपनी रिपोर्ट करवाएगा। साथ ही वहाँ पे हमारा डाकखाना है, मिनी डाकखाना जिसको कहते हैं, जहाँ पे लाइसेंस के मुताबिक हर किस्म की फीस जमा हो सकती है। यानी कि लाइसेंस एक बिल्डिंग के अंदर सब हर कुछ तरह की इस चार दीवारी के इस अंदर। चार दीवार वो डाकखाना मिनी डाकखाना इसलिए कह रहे हैं कि वो सिर्फ लाइसेंसिंग का डाकखाना। ओके, तो उसमें अपने लाइसेंस फीस जमा करवाएगा, फीस जमा करवा के वो रसीद साथ लगाएगा और नीचे रिपोर्ट करवा के आएगा इस काउंटर पे। ये 7 नंबर काउंटर है हमारा जी ठीक हो। इस काउंटर पे आके वो अपना लाइसेंस जो है वो यहाँ पे अपना TCS 180 रुपये जमा करवा के यहाँ पे अपना जमा करवा देगा। जमा करवाने के बाद विद इन नो टाइम यहाँ से फीड उसकी फाइल की स्क्रूटनी होगी, स्क्रूटनी होकर इस काउंटर पे आ जाएगी। इस काउंटर पे उसकी फीडिंग हो जाएगी और विद इन 10-15 मिनट हर एप्लीकेंट वाला बंदा अपना ई लाइसेंस डाउनलोड कर सकता है। यानी कि ये जो प्रोसीजर है यहाँ वो हाँ जी, शो भी हो रहा है। फौरन ही फाइल फीड हो जाएगी और उसका ई लाइसेंस उसको अपने मोबाइल पे मिल जाएगा। उसके बाद फिर उसकी जो प्रिंटिंग है वो लाहौर से होती है, वो विद इन 5-10 डेज उसके 40 डेज उसको जबकि कार्गो ई लाइसेंस उनको विद इन मैक्सिमम विद इन 10 to 15 मिनट आपको ई लाइसेंस आपको मिल सकता है। और आप वो किसी जगह शो कर सकते हैं। आजकल ई सिस्टम, वो पूरे पाकिस्तान में आजकल वैसे ही सिस्टम चल रहा है, बहुत दुनिया इस पे जा चुके हैं। चले, ये बड़ा अच्छा प्रोसीजर है। यहाँ आवाम है और रश भी है, उनसे पब्लिक से कोई क्वेश्चन जो है वो कर लिए जाए इस हवाले से, ताकि अच्छा इधर से ऊपर है फिर यहाँ गाइडेंस भी चल रही है, साथ गाइडेंस चल रही है, साथ साथ इशारे चल रहे हैं। अगर पब्लिक बैठी है तो वो उन्हें तैयारी करनी है, तो ये ही वो इशारे हैं जो टेस्ट में ये आते लाजमी हैं। इशारे, बिल्कुल। ये लाजमी इशारे हैं, ये टेस्ट में आते हैं। ये वहाँ पे भी वर्टिकल होते हैं, वो कोई भी इशारा आपको दे सकता है। ये अब आस्था का है तो वो अपनी रफ्तार का करे, ये सड़क बंद का है तो वो साइन, यही साइन वहाँ पे टेस्ट में ठहरने का इशारा। हाँ जी, ठहरने का और ये इशारा। बहुत सारे कॉमन है जिसमें ये बहुत सारे common लोगों को ये नहीं पता। बहुत सारे ये वर्टिकल है, कोई भी आपको टेस्ट में भी आता है। यहाँ ये बैठे पब्लिक फारिग ना बैठे अपने इशारे वगैरह तैयार करें। चलिए, ये नौजवान है। अस्सलाम वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा एक क्वेश्चन है कि हमें फिजिकल अपीयर होना पड़ता है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन हम ओवरसीज़ के लिए करें ना कि हमें ऑनलाइन ऑप्शन मिल जाए, क्योंकि हम लोग तो रिन्यू काफ़ी दफ़ा करवा चुके हैं, तो हमें फिर भी फिजिकल आना पड़ता कौन है। से इसके मुल्क लिए कौन से मुल्क की मैं बात है? सऊदीया से हूँ। अच्छा, आपने उधर ड्राइविंग करते हैं? हाँ, तो वहाँ की को लाइसेंस नहीं ड्राइविंग का चल रहा होता? नहीं, वहाँ पे तो चल रहा है वो तो क्योंकि उसका वहाँ ठीक है। कौन, हाँ जी, हमें हमारे कंट्री में आने के लिए अभी हम लोग हैं 5 साल बाद हैं, 2 साल बाद हैं, ज़रूरी नहीं कि हमारा लाइसेंस जो है वो अच्छा, वैलिड हो। ये देखें बाकी सब आसान है, अच्छी चीज़ है, लेकिन ये हमारे लिए भी नहीं, ये थोड़ा आपका एक पॉइंट इसलिए भी वैलिड है कि देखें ये भी मौजूद है शबा साहब हमारे साथ, IG पंजाब तक भी जो भी अफसरान देख रहे होंगे उनके लिए भी एक चीज़ है कि जब ये आते हैं, देखें आप गाड़ी लेके निकलेंगे, कहीं रोक लिया जाएगा तो कानून शिकन हो जाएंगे। इनका जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो लाइसेंस इनकी अगर या पाकिस्तान का लाइसेंस बना है और ये बाहर चले जाते हैं और वहाँ पर इनका लाइसेंस एक्सपायर हो जाता है और इन्हें वापस आना तो इनका डेफिनेटली लाइसेंस एक्सपायर। तो ये कहना चाह रहे हैं कि वहाँ पे बैठ के हमारे यहाँ पे ऑनलाइन हो नहीं हो सकता। उसके लिए आई थिंक कोई कानूनी बैरियर्स हैं उसमें, क्योंकि उन्होंने अब पासपोर्ट का तो आई थिंक उन्होंने हो गया टोटल हो गया, ID कार्ड भी हो गया, बे फॉर्म भी हो गया। आपको पता है कि ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता चल रही हैं, ऑनलाइन सिस्टम डिजिटल हो चुका है, म्यूचुअल हो चुका है। इंशाल्लाह होपफुली कि ये एक बैरियर भी हट जाएगा कि जो लोग हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी उनके लिए कि वो वहाँ पे बैठ के अपनी एम्बेसी में जाएं, बायोमेट्रिक करें और उनका प्रोसेस यहाँ पे रिन्यू हो जाए। ये भी इंशाल्लाह होपफुली, क्योंकि पासपोर्ट के हवाले से तो आपके मोबाइल पे आप तस्वीरें बना के भेजे, वो सब कुछ ही वही हो रहा है। हमें ई नहीं, ये आपने अच्छा पॉइंट ये लिया। बड़ा अच्छा इनका है। हम लोग अभी मेरा 2021 का एक्सपायर, अभी मुझे स्पेशल इस काम के लिए आना पड़ा है। ओके, चलें, लेकिन ये आपकी तवज्जो से बहुत सारों का भला हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से आए आप? फैसलाबाद से। लाइसेंस बनवाने आए हैं? हाँ जी सर, पहली बार है, पहले भी? पहली बार। अच्छा, आपको क्यों लगा, कितनी एज कितनी है? मेरी 29। 29। तो बड़ी देर बाद आपको लगा कि आपका लाइसेंस होना चाहिए या ज़रूरत अब पड़ी? आजकल को वैसे ना ज़रूरत नहीं पड़ी थी, सख्ती इन्होंने कर दी। इस वजह से इन्होंने कहा पहले लर्नर बनवाए, गाड़ियाँ बंद कर देते, चलान वगैरह 2000 इन्होंने कॉस्टली चार्जेस बढ़ा दिए हैं, इस वजह से बनवा रहे तो आपने लर्नर बनवाए हैं? हैं। लर्नर बनवा लिया तो आप फिर बनवा लिया है? हाँ जी, अब आप मेडिकल करवाने के लिए मैं। मेडिकल, ये देखें जी, ये शबा साहब आपने कहा ये कितनी तादाद कितनी बढ़ गई है एक दिन में?
ये नॉर्मल कितनी थी, अब कितनी हो गई है? देखिए ये है इन्फोर्समेंट और अवेयरनेस जो होता है ये साथ उसकी फ़ायदा है। आप अगर अकेले अवेयरनेस पे जाएं और प्रोग्रेस ना करें तो भी काम नहीं चलता, और अकेली इन्फोर्समेंट कर तो वो जाती है। अब अवेयरनेस के साथ इन्फोर्समेंट शुरू हुई है तो पब्लिक खुद रिस्पॉन्सिबल है अब, क्योंकि ये भी एक हकीकत है कि जुर्माने जब से पड़े हैं, ये हेलमेट का जुर्माना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो उस वजह से लोग आ रहे हैं। अब दूसरा ये हाई कोर्ट ने हुक्म दे दिया है कम उम्र ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई का, तो ये भी अच्छी बात है क्योंकि कम उम्र ड्राइवर ही हादसे का सबब बनते हैं। और सबसे पहले ये अदालत में जाके रजू कर लेते थे, अब अदालत ने कहा जी अब हम माफ़ी कोई नहीं। हमने नहीं करना, तो उस वजह से अब पेरेंट्स भी रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं। तो सोशल मीडिया और दूसरा जो मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसमें वो ये किरदार अदा कर रहा है। हर बंदे को घर बैठे सक्सेस मिल रही है, पता चल रहा है कि ये कार्रवाइयाँ होनी शुरू हो गई हैं। तो पब्लिक का रुझान पिछले 4 दिन से मैं तो कहता हूँ कि 5 गुना बढ़ गया है। ओके, मेरे सेंटर पे 5 गुना और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि ख़ासतौर पे ये सेफ ड्राइव करेंगे तो ये खुद नहीं बल्कि बाकियों को महफूज बनाएंगे, क्योंकि ये अगर सेव ड्राइव सेव नेशन, और सेफ ड्राइव तभी होगी जब उनको पता होगा कि ये टेस्ट दे के आए। है। अगर आप एक्सीडेंट करते हैं तो अपना तो नुकसान करते ही हैं, पत्नी और आप कितनों का करते हैं। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर एक और चीज़ मैंने पब्लिक के लिए, क्योंकि ये भी सारी पब्लिक बैठी है, ये भी क्वेश्चन है कि अगर कोई एक्सीडेंट में गिल्टी पाया जाता है तो उसका लाइसेंस फिर मुअत्तल किया जाता है, जैसे आदमी जिसको अदालत सजा कर देती है फिर उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाता है। ओके, यानी वो लेकिन बहुत बड़ी सजा से बच जाता जब तक उसका केस पेंडिंग तो उसका लाइसेंस मुअत्तल रहता है, उसका लाइसेंस वो चल नहीं सकता जब तक उसका केस डिसाइड नहीं होता। जब डिसाइड हो जाता है, सजा हो जाती है तो फिर लाइसेंस कैंसिल। लेकिन वो उसे सजाए मौत से बचाता है और उम्र कैद से ये तो बचाता फिर है। ये देखिए कितना बड़ा फायदा लाइसेंस है। तो आप 324 में है, वो 322 में है आई थिंक, और इसमें अगर नहीं है तो फिर 302 में है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। या मैं ब्रेक लूँगा, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता हूँ। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले प्रोग्राम के दाइए मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया कि लाइसेंसेस अगर, क्योंकि बहुत सारे लोगों का इतराज़, मैंने एक प्रोग्राम किया तो ये था कि बड़ी मुश्किल है जी, लंबी लाइनें हैं जी, कोई रिश्वत मांगता है तो कोई कुछ करता है। तो एक तो मैंने प्रोसेस बता दिया कि सबसे पहले ये कि हो बनता कैसे है और आपको किस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। अब दूसरी ब्रेक में आगाज़ में CTO फैसलाबाद हमारे साथ मौजूद है मकसूद अहमद लोन साहब, इनसे आगाज़ करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। अच्छा, लोगों के बहुत सारे जवाब से, लेकिन अब क्योंकि सख्ती हुई है तो एकदम रश भी बढ़ा है। आपने बाकायदा ये बड़ी एक इनिशिएटिव है कि लाइसेंसी ब्लॉक एक सेपरेट कर दिया है ताकि किसी को ये ना हो कि एक लाइन में लगे, बल्कि मेडिकल की सहूलत भी मैंने देखा वो यहाँ मुयसर आई। तो अब क्या समझते हैं कि अब लोगों को इसको कितना कवेल करने की ज़रूरत है कि वो इस तरफ आएँ और आपकी दी गई सहूलियात जो हैं उससे फ़ायदा उठा सकें? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब आईजी साहब पंजाब, एडिशनल आईजी साहब ट्रैफिक पंजाब की तरफ से फैसलाबाद के शहरियों की सहूलत के लिए 24/7 सर्वर दी जा रही है, जो कि हमारे इस सेंटर में भी है। इसके अलावा हमारे कलाम अहमदाबाद और पीपल कॉलोनी थाने में जो हमारा सेंटर है वहाँ पे भी ये सहूलत मौजूद है। इसके अलावा हमारे जितने खिदमत मराकज़ हैं, जितने हमारे सेंटर हैं, तमाम तहसीलों में सेंटर बना दिए गए हैं जो कि लोगों को रात 12 बजे तक ये सहूलतें दे रहे हैं। तो अब ये जवाब नहीं है कि लोग ये कहेंगे जी लाइनें लगी हैं या वहाँ पे रश है या वहाँ पे तावन नहीं कर रहे। देखें, रात 12 बजे तक हमारे तमाम सेंटर काम कर रहे हैं, 2 शिफ्टों में ये काम करते हैं। 3 बिल्डिंग जो है, 3 सेंटर जो है फैसलाबाद सिटी में काम कर रहे हैं। एक ये CTO ऑफिस में हमारी ब्रांच है जो कि 24/7 वर्क कर रही है। इसी तरह गुलाम अहमदाबाद और पीपल कॉलोनी हमारी 24/7 वर्क कर रही है। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि बिल्कुल किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइसेंस लर्नर बनने के 45 दिन के बाद आपने अपना पक्का लाइसेंस के लिए दोबारा हमारे ऑफिस आना होता है, जहाँ पे आपको सिर्फ आपने अपना ID कार्ड और अपना लेकर आना है। उस पर आपको मुकम्मल फ़ाइल तैयार करके दी जाएगी जो कि टोटल ये पेपरलेस हो चुकी है। आपको किसी कचहरी से जाके कोई फ़ाइल तैयार कोई टेस्टेशन वगैरह कुछ नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं। यहाँ पे आपका स्कैन होगा, यहीं से सब कुछ आपकी मुकम्मल फ़ाइल तैयार कर दी जाएगी। फ़ाइल तैयार जब हो जाएगी उसके बाद आपको मैं प्रोसीजर यहाँ का बताता हूँ और इसके बाद टेस्ट दिया जाता है। लेकिन आवाम से मेरी ये अपील है कि जब भी आप किसी इम्तहान में जाते हैं, किसी टेस्ट सेंटर के लिए जाते हैं, तो उसकी तैयारी करके जाएं। सही। आप अगर समझते कि आपकी ड्राइविंग अच्छी नहीं है, इसके लिए हमने स्कूल बना तो आपके लर्नर के पीछे वो सारे इंडिकेटर्स भी होते हैं जिससे वो सीख सकते हैं। हमारे फैसलाबाद के लिए हमने 6 ड्राइविंग स्कूल बना दिए हैं। 2 स्कूल फैसलाबाद शहर में है और बाकी जो 4 स्कूल हमारे तहसीलों में है। तो आप बिल्कुल, मैं ये आवाम से कहूँगा कि अगर आप गाड़ी चलाने में कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे ड्राइविंग स्कूल में आएँ। वहाँ पे आपको ट्रैफिक अवेयरनेस भी दी जाएगी और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी करवाई जाएगी। मेरे ख्याल में अगले सवाल हम ये हमारा जी यहाँ से एंटर हो रहे हैं। हाँ जी, ये लाइसेंस ब्लॉक है जी। यहाँ जो कैंडिडेट आते हैं सबसे पहले वो आपको ये बात दिखाता चलूँ, ये मशीन है, ये रिसेप्शन पे आएंगे, वो बताएंगे जी मैंने लर्नर बनवाना है, डुप्लीकेट बनवाना है या मेरा इंटरनेशनल लाइसेंस है, ये इनको गाइड करते हैं जी।
टोकन लेके अपनी बारी का इंतज़ार करते हो, फिर बारी पे तमाम बारी बारी अपना कैंडिडेट अपीयर होता है। ठीक हो गया। यहाँ से यानी कि टोकन लेने के बाद टोकन लेने के वो फिर बाद- अगर कोई मिस उन्हें कुछ नहीं पता तो वो रिसेप्शन से जो रिसेप्शन वाले उनको गाइड करेंगे ना कि आपने क्या सहूलत लेनी है। वो बताएंगे जी मैंने अपना ड्राइविंग लाइसेंस इंटरनेशनल करवाना है, कोई बताएगा जी मैंने रिन्यू करवाना है। तो ये जो उनकी जो रिक्वायरमेंट होगी उसके ये मुताबिक हसन ये भी दिखाइएगा ज़रा, ये टोकन नंबर चल रहा है। उसके मुताबिक टोकन इशू कर दिया जाता है। ठीक है, और फिर आगे आज आपने ये हमारा हॉल है जी, यहाँ पे फिर लोग वेट इंतजार करते हैं। ये लोग बैठे हुए हैं सारे। ये वेटिंग एरिया है, ये हमारे लिए खवातीन के लिए ये हमने पहला काउंटर रखा हुआ है जी। अच्छा ये हो, अस्सलाम वालेकुम, बैठी हुई है। कैसी हैं आप? खैर से ये हैं? आप काउंटर पढ़ती ये हैं? महसूस किया हुआ है। नहीं आपका नहीं आता, कैमरे में आपका फेस नहीं आता। मैंने हसन आप कैमरा दूसरी तरफ रखिएगा ताकि वो अपना, सिर्फ मैं इनके व्यूज़ देना चाहता हूँ। आपको कोई इशू हो? नहीं वो अभी इन्होंने बताया, लेकिन वैसे ओवरऑल आपको सेपरेट काउंटर, मतलब लोगों को अमूमन ये होता है ना कि जीवान जी लाइनें बहुत लंबी लंबी हैं, पैसे मांगे जाते हैं, कुछ ऐसी, और गाइड भी किया गया। जो लोग यहाँ पे आते हैं उनके लिए 24/7 सर्विस है। तो ये ऐसी कोई बात नहीं कि जी रश है, लाइनें हैं, अमला तावन नहीं कर रहा। ये आप चेक कर सकते हैं, तमाम काउंटर पे 7 काउंटर हैं यहाँ पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी शिकायत नहीं है, पब्लिक के लिए आसानी है। सिर्फ ID कार्ड लेकर आएँ। ये मैं आपको दिखाता चलूँ, हसन यहाँ आ जाए। ये हमारे काउंटर पे बैठे होते हैं। ये बंदे का ID कार्ड लेके उसको सबसे पहले स्कैन करेंगे। ठीक हो गया। स्कैनर के बाद यहाँ से वहाँ पे पूरी प्रिंट डाटा एंट्री हो जाएगा, प्रिंट फाइल मुकम्मल निकलेगी, वो फाइल हासिल करेंगे। और इधर ही डॉक्टर बैठे हुए हैं इसी ब्रांच में, उनसे मेडिकल हो जाए। और ऊपर हमारा पोस्ट ऑफिस है। यानी कि मेरी इस बिल्डिंग के अंदर ही आपको डॉक्टर की सहूलत भी है और पोस्ट ऑफिस की सहूलत भी दी जा रही है। इन शॉर्ट वी कैन से एक वन विंडो ऑपरेशन, वन विंडो ऑपरेशन, उसको अमल यहाँ राम। पे जारी है जी। और ये 24/7 है। आप यहाँ पे 3 शिफ्टों में काम हो रहा है। ये हमारे इंचार्ज हैं, शबर साहब हैं जी, ये DSP लाइसेंसिंग हेडक्वार्टर। अच्छा चलें, बहुत शुक्रिया। मैं अब इनसे कुछ बात कर लेता हूँ कि ये मेल काउंटर रहता है माइनॉरिटीज़ के लिए, बल्कि मुझे ये एक अच्छा इंकशाफ हुआ था कि काउंटर फॉर माइनॉरिटीज़, अकलीतों के लिए मखसूस काउंटर है। बल्कि जो फैसलाबाद में अच्छा कॉपरेट करते हैं, जैसे ख़वातीन मजदूर के अलावा जो क्लब्स हैं, चैम्बर हैं, चैम्बर के लिए वहाँ मौजूद है काउंटर ऑलरेडी फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नीचे, लेकिन जो साथ साथ ख़वातीन के लिए और सारे काउंटर सेपरेट हैं, ऊपर नंबर चल रहे हैं ताकि जो जिसका टोकन नंबर आएगा वो उसके हिसाब से। बिल्कुल उस तरह ये है कि जो बंदा आएगा वो टोकन लेगा, टोकन लेके अपनी बारी का वेट करेगा, वेटिंग एरिया में बैठेगा। यहाँ पे अनाउंसमेंट होती है, बाकायदा अनाउंसमेंट के साथ वो अपने टोकन लेके इधर आएगा, अपना ID कार्ड का विद इन 1 मिनट उसका जो है वो फिंगरप्रिंट और उसका सारा प्रोसेस करके उसको डॉक्यूमेंट्स देते हैं। डॉक्यूमेंट्स दे के वो साथ ही डॉक्टर साहब बैठे हैं, मेडिकल करवा के इधर ही रिपोर्ट होती है, इधर ही टिकट, यहाँ पे ही डाकखाना का काउंटर बना हुआ है, टिकट दे के फ़ौरन विद इन 5 मिनट एवरी प्रोसेस, लर्नर, रिन्यूअल, डुप्लीकेट, जो प्रोसेस है विद इन 5 मिनट कंपनी का बंदा यहाँ से चला जाता है। मैं यहाँ ये बहन बैठी है, उनसे मैंने व्यू लिया, लेकिन DSP साहबा खुद खातून है, तो मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। ख़वातीन को कहना चाहिए, क्योंकि ख़वातीन के माइंड में एक आता है थाने जाना है, पुलिस स्टेशन जाना है, सिटी ऑफिस जाना है, बड़ा औखा काम है जी, पता नहीं क्या माहौल होगा। मैंने तो अब कैमरे पे दिखा दिया, लेकिन आप ज़ुबानी बोल दें ताकि उनको यकीन हो जाए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हमारी लेडीज से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी के लिए कोई मुश्किल नहीं है लाइसेंस सेंटर बनाना। भी ज़्यादा बना दे वो बता तो दीजिएगा। सेंटर भी हमने इनका अलग भी बनाया है, वो हमारा 15 है ना जो कॉर्नर, जी, जी। वहाँ पे लेडीज़ का एक हमने सेपरेट भी बनाया है। जनरल में भी ये दे सकती हैं, गुलाम अहमदाबाद में भी, पीपल्स कॉलोनी में भी, दोनों जगह पे हमने लेडीज इंस्ट्रक्टर भी रखी हुई हैं इनको ड्राइविंग सिखाने के लिए। जिनको ड्राइविंग नहीं आती वो वहाँ पे ड्राइविंग भी सीख सकती हैं और फिर अपना लाइसेंस भी बना सकती हैं। और अब तो मैं भी क्योंकि फीमेल ही लगी हुई हूँ, तो किसी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेल के पास ना जाना चाहे वो डायरेक्ट मेरे पास आ जाए। हाँ जी चले, ये बड़ी उन्होंने खुद कहा है। सिर साहब, अगर कुछ लोगों से आप व्यूज़ लेना चाहेंगे, अगर किसी को, क्योंकि मैंने इस बहन से भी यही पूछा था कि आपसे कोई रिश्वत, जबकि कोई अमूमन, हाँ पूछे पब्लिक से। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, लाइसेंस बनवाना है या रिन्यू करवाना है? बनवाना है, तो हले तक बनवाया ही नहीं सीगा, पहले बनया सीगा, गुआच गया, तो कोई पैसे कोई तो कोई दिक्कत कोई परेशानी मसला हो, आम सिस्टम है, आम सिस्टम सब। चलो मैं रैंडमली पूछ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, आप भी लाइसेंस बनवाने हैं? कोई, हाँ जी, रिन्यू करवाने आए हैं, तो आपको क्या लगता है इसका फ़ायदा क्या लाइसेंस का? सब तो पहले 302 तो खुदा ना खासा मेरे मुंह च खाक हो, मैं लफ्ज़ नहीं बोल रहा, मतलब बहुत सारी महफूज हिफाजत जी। जी जी क्यों हुआ? ये जो आपको रश नज़र आ रहा है जी, 3 दिन पहले जब से बगैर हमने ये कंपेन चलाई और इन्फोर्समेंट कर रहे हैं, बगैर यानी कि नो लाइसेंस नो ड्राइव, तो इस पर काम हो रहा है जी कि
कि जिसके पास लाइसेंस नहीं है उसके खिलाफ इन्फोर्समेंट की जा रही है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, मुकदमे का अंदराज किया जा रहा है, चलान हो रहे हैं। तो इस वजह से अब लोग आज खुद तशरीफ़ ला रहे हैं। तो इंशाल्लाह जितने मर्जी यहाँ पे आ जाए, हमारे सेंटर 13 सेंटर हमारे काम कर रहे हैं। तो मैं नहीं समझता ये 3 शिफ्टों में काम हो रहा है, 2 शिफ्टों में कुछ सेंटरों में काम होता है, लेकिन शहर में 3 शिफ्टें यहाँ पे चल रही हैं जो कि सिटी ऑफिस में ही है, ग्राम अहमदाबाद और पिपरपुरी में चल रही हैं। 3 में बहुत तो बड़ी आप चीज़ देखिए है। माशाल्लाह काफ़ी इसमें बरकत पड़ गई। नहीं, मैंने पहले एक प्रोग्राम में पहले कहा कि हेलमेट का जो रिएक्शन है वो हमने 1 माह बाद देखा है कि अब 50% से प्लस जो हेलमेट हो गए। तो मुझे लगता है 15-20 दिन बाद ये हमें इधर भी यही नज़र आएगा। हमारी ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान का कोई भी शहरी जिसकी एज 18 हो प्लस चुकी है वो इंशाल्लाह बगैर ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी नहीं चलाएगा। ये आवाम का भी फ़ायदा है और इसमें देखें गवर्नमेंट जब आप प्रॉपर अपना लाइसेंस हासिल करते हैं तो आपका एक ट्राई होती है, टेस्ट होता है, उसके बाद आपको लाइसेंस दिया जाता है। तो ये हमारी माशाल्लाह आवाम को चाहिए कि लाइसेंस हासिल करने के बाद ड्राइविंग करें। बहुत शुक्रिया। हादसात में कमी आएगी बिल्कुल इसमें मुझे हादसात बल्कि में बहुत कमी आपके आएगी। वाली बात सही है। ये देखिए हसन सिर्फ दिखा दें 1 2 3 आगे 4 5 6 मतलब इन जितने भी लोग बैठे हैं इनमें नौजवानों की तादाद सबसे ज़्यादा है और वो कन्विंस हो रहा है। ये सबसे पॉजिटिव चीज़ है क्योंकि जो अभी इनिशियल एज है यहाँ से लाइसेंस बनेगा तो इनको रिन्यूअल कराने की तरफ भी जाना होगा। अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हैं आप? मैं पढ़ता हूँ कौन सी क्लास में? BS इंग्लिश कर रहा हूँ। तो आपको कहीं रोका था, बताया था? नहीं, मैं छोटे भाई का बनवाने है, मेरा लाइसेंस आपको बना हुआ है? वो वेरी उसकी गुड। 18 हुई है तो मैं साथ ही उसका बनवाना। ये आपके साथ बैठे? नहीं, वो बैठा हुआ है। अच्छा, वो आगे बैठे। पूछिएगा इससे, बेटा इधर आइए, जरा मेरी बात सुनिए। आप आ जाइए। आपने बेटा गाड़ी या मोटरसाइकिल किससे सीखा है चलाने के लिए? इस तरफ आ जाए सीखा जरा। है? हाँ ये अच्छी एक चीज़ है। वो किस तरह? मोटरसाइकिल चलाते हैं या गाड़ी चलाते हैं? मैं बाइक चलाता हूँ, वैसे कार भी चलाता हूँ। कार भी चला लेते हैं। किसी से सीखी है? नहीं, मुझे अपने तौर पे शौक था। नहीं, आपको अपने शौक पे, शौक तो अच्छी बात है, शौक होना चाहिए। नहीं, वैसे भाई ने सिखाया। आप हमारे ड्राइविंग स्कूल में आए, पीपल स्कूल में भी है और एक ग्राम अहमदाबाद में है। 15 दिन की ये ट्रेनिंग है और 5000 रुपया इसकी फ़ीस है। तो वहाँ पे आएंगे, वहाँ पे आपको ट्रैफिक अवेयरनेस भी दी जाएगी और जो टेस्ट होते हैं वो कंप्यूटर टेस्ट होता है सबसे पहले। जब आपने टेस्ट के लिए जाना है, आपको पता है पहले क्या होगा? टेस्ट का प्रोसीजर पता है आपको? नहीं, उसका भी मुझे आइडिया ये बेटा बहुत ज़रूरी। देखिए आपने लर्नर बनवा लिया और वहाँ जाएंगे तो फेल हो जाएंगे अगर आप तैयारी करके ना जाएंगे। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं सेकंड ईयर में। आप सेकंड ईयर के जब एग्जाम देने तो तैयारी करनी है ना? कितनी तैयारी करनी पड़ती है? जितनी मतलब अपने तौर पे तो फुल करनी पड़ती जितने मार्क्स लेने उतनी। तो बेटा ये वाहद पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस है कि लोग चाहते हैं कि बगैर तैयारी के बगैर टेस्ट दिए हमें लाइसेंस देते हैं जी। चाचा जी समझ रहे हो? तो ये चीज़ अब ख़त्म होनी चाहिए। आप जैसे माशाल्लाह नौजवान आगे आएंगे। आपने बेटा दाखिला लेना है और बाकायदा 15 दिन की ट्रेनिंग के बाद इंशाल्लाह आप अपना लाइसेंस भी हासिल करेंगे। किसी सिफारिश की ज़रूरत नहीं है, किसी टॉट के पास जाने की ज़रूरत नहीं। बेटा मेहनत की ज़रूरत है। आप तैयारी करके आएँ, इंशाल्लाह कोई आपको फेल नहीं करेगा। आप खुद उधर अपना माहौल देखेंगे और आप वाच करेंगे कि जिसको गाड़ी चलानी आती है वो पास है। जिसने कंप्यूटर टेस्ट में लोग फेल हो जाते हैं। देखिए ना, एक कंप्यूटर पे टेस्ट हो रहा है, वो कंप्यूटर करता है, वो मैं और आप उसमें सवाल नहीं डालते। वो जनरल पूरे पंजाब के लिए एक ही टेस्ट होता है। तो वो हेडक्वार्टर जब कंप्यूटर पे टेस्ट लेता है तो उसकी तैयारी करेंगे। ऐप मैं आपको बता देता हूँ, पब्लिक को ऐप पता होना चाहिए। ये एक अच्छी ऐप ई साइड टेस्ट। अच्छा, आपके भाई को पता है? आपका भाई बोल रहा है। हाँ वो चलो नहीं टेस्ट जो है वो यहाँ से बाहर कॉपी भी मिल जाती है। कॉपी भी अच्छा, ये देखें इन्फॉर्मेशन बेटा है तैयारी इसमें। करके आप आएंगे, आपके भाई को इन्फॉर्मेशन है, बड़ी अच्छी बात है। हम यही चाहते हैं कि जो भी शहरी अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनाने आता है बेटा वो तैयारी करके आए। तैयारी के लिए आपको ऐप भी दी जा रही है और इसके अलावा आपके अदारे भी मौजूद है, जहाँ से मर्जी आप ड्राइविंग सीखें। लेकिन हमारा ड्राइविंग स्कूल भी मौजूद है। आप उधर आ सकते हैं तो उधर आएँ। हम आपको 15 दिन में बड़ा बेहतरीन ड्राइवर बनाएंगे। अच्छा, ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि ये नौजवान जब जाएंगे अपनी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के अंदर तो ये बेसिकली वर्ड ऑफ माउथ हैं। ये हर अगले नौजवान को कहेंगे कि बहुत आसान काम है, आप जाएं, आपका एक घंटे के अंदर अंदर प्रोसीजर मुकम्मल होगा। मैं ज़रा मैक्सिमम इसलिए कर रहा हूँ ताकि अगर रश और अभी एकदम से बूस्ट आया है तो उसकी वजह से अगर कोई रश होता है तो ये आपको फ़ायदा होगा। और फिर आपको 42 दिन के बाद एक डेट आती है, आप टेस्ट पास करें, आप क्लियर हो सकते हैं। बल्कि उस हवाले से आपको एक बहुत यहाँ एक ब्रेक लेंगे फिर दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। हमारे दीगर अजला झंग टोबा चिनोड और तहसील समुंदरी जड़ावाला और दीगर जो हमारी जितनी भी तांदलिया वाला उनका रुख करते हैं, जहाँ जहाँ हमारे नुमाइंदगान मौजूद है उनका ये सुन लें कि वहाँ अगर फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये सहूलियात मुहैया की गई हैं तो डिवीज़न फैसलाबाद झंग टोबा चिनोड के अंदर जो ट्रैफिक पुलिस मौजूद है वहाँ सहूलियात क्या मौजूद है, ज़रा मुलाहिजा कीजिए, फिर वापस आते हैं।
जी बिल्कुल बिलाल, जैसा कि हुकूमत पंजाब की हदायत पर जो है वो लाइसेंस बनाने का सिलसिला जारी है और इसी हवाले से देखा जाए तो लाइसेंस ब्रांचेस में रश भी काफ़ी ज़्यादा नज़र आता है। शहरी जो है वो अपने तौर पर लाइसेंस बनाने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आज से कुछ दिन पहले देखा जाए तो वार्डन्स जो है वो इंतज़ामिया ज़बरदस्ती लाइसेंस बना रही थी, लेकिन अब जो है वो हदायत के मुताबिक जो है वो शहरी जो है वो खुद ब खुद लाइसेंस बनाने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। और उस हवाले से शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि ये गवर्नमेंट का कैसा इकदाम है, लाइसेंस बनाना जो है वो उसको किस नज़र से देखते हैं। अच्छा, ये बताइएगा, गवर्नमेंट की जानिब से ये हदायत जारी की गई हैं, किस तरह से देख रहे हैं? नो डाउट कि ये हुकूमत पंजाब का बहुत अच्छा इकदाम है, जिसकी वजह से जो हर बंदा जो है वो लाइसेंस बनवाएगा और बगैर जो लाइसेंस है उसके बगैर सड़क पे जो गाड़ी लाना बिल्कुल ममनू करार दे दिया गया है और भारी जुर्माने आयद किए जा रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पे अगर एक दिन में पहले 50 लाइसेंस बनते तो अब यहाँ पे 200 लाइसेंस बनता है। और जो यहाँ पे इंतज़ामिया है या जो कंप्यूटर ऑपरेटर जो भी बंदा यहाँ पे लाइसेंस जनरेट करता है, उनका अक्सर जो सिस्टम है वो नहीं चल रहा होता। जब उनसे वजह पूछी जाती है तो वो कहते हैं कि जो हमारा जो बर्डन है पंजाब लेवल के ऊपर वो बढ़ गया है। जब हम काम करना शुरू करते हैं, बर्डन जो होता है तो वो जो लिंक हैं वो हमारे डाउन हो जाते हैं, जिसकी वजह से सारा जो दिन है वो स्टूडेंट्स का, जो आने वाले जो शहरी हैं उनका ज़ाया हो जाता है। हम हुकूमत से अपील करते हैं कि जो इनका जो सिस्टम है, जिस लेवल पे इन्होंने लाइसेंस बनाना शुरू है, एक तो इसको अपग्रेड किया जाए, जबकि दूसरी हम इल्तमास करते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं ख़ास तौर पे उनके ऊपर इन्होंने मुकदमात का जो सिलसिला जारी किया हुआ है। क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं अगर उन्होंने कहीं बैरून मुल्क जाना है या उन्होंने कहीं सरकारी नौकरी करनी है तो उनके ऊपर आने वाले वक्त में जो उनका जो करैक्टर है वो बिल्कुल उनका ख़राब होगा, करैक्टर सर्टिफिकेट उनका नहीं बन सकेगा। और हम हुकूमत से अपील करते हैं कि इसके लिए जो है लाहा हमारा जो मुतबादिल को रास्ता है वो इख्तियार किया जाए, ना कि जो स्टूडेंट्स है, यंग जनरेशन है, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किए जाएँ, उनकी जो आने वाला वक्त है, उनको जो आने वाला मुस्तकबिल है उसको भी सिक्योर किया जाए। बिल्कुल जी, कुछ खदशात भी जो है वो आवाम की जानिब से ज़ाहिर किए जा रहे हैं। स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ इस सवाल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भाई बताइएगा, लाइसेंस जो है वो बनाने अभी आप आए हैं तो किस तरह से देख रहे हैं, गवर्नमेंट का कैसा इकदाम है? ये एक अच्छा इकदाम है, ये हमारे लिए फ़ायदे की बात है कि लाइसेंस वगैरह होंगे तो फिर मतलब कि जो अंडर एज लोग होते हैं उनकी मतलब कि वो लाइसेंस नहीं होते और वो ऐसे ही मतलब कि एक्सीडेंट वगैरह के खदशात ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से ये गवर्नमेंट का एक अच्छा इकदाम है। इससे मतलब कि सिर्फ वो लोग ही ड्राइविंग वगैरह कर सकते हैं जिनका लाइसेंस वगैरह बना होगा। लेकिन एक मसला इसमें ये है कि जो हमारी गवर्नमेंट ने ये पुलिस वालों और वार्डन वालों को दिया हुआ है ना कि उनको पकड़ के फ़ौरन जेल में वगैरह कर दे, तो ये एक मतलब गलत बात है। एक मौका देना चाहिए पहले, क्योंकि वे मौका देते नहीं और फ़ौरन उन जेल में ले जाते, जिसकी वजह से स्टूडेंट को बहुत परेशानी हो रही है और उनका फ्यूचर भी जिसकी वजह से ख़राब होने का खदशा बहुत ज़्यादा है। अच्छा, जो कम उम्र ड्राइवर्स आप देखते हैं, रिक्शा ड्राइवर्स हैं या मोटरसाइकिल पे, उनकी वजह से हादसात में इजाफा होता है। अपने तौर पर जो है वो हम लाइसेंस क्यों नहीं बनाते, हालांकि ये हर शहरी की जिम्मेदारी है, कानून को फॉलो किया जाए? हाँ ज़रूरी है, लेकिन हमारे मुल्क का निज़ाम ऐसा है कि इसमें मतलब कि सिर्फ उस वक्त तक ये देखा जाता है जब कोई हादसा वगैरह पेश आता है, फिर उसके बाद सख्ती की जाती है मतलब कुछ अर्से के लिए, जिसकी वजह से फिर लोगों को एहसास होता है कि अब हमें अपनी हिफाजत के लिए फिर लोग बनवाते हैं ताकि कोई रोके ना पुलिस वाला। लेकिन उससे पहले लोगों को भी ख्याल नहीं होता कि वो अपना लाइसेंस वगैरह बनवाएं। लेकिन बस ये जब सख्ती होती है फिर उस वक्त लोगों को भी एहसास होता है कि अब हमें अपना लाइसेंस वगैरह बनवा लेना चाहिए। और हेलमेट तो वैसे नॉर्मली लोग सब भी यूज़ करते हैं, लेकिन हेलमेट भी हमारी सेफ्टी के लिए ही है, जिसकी वजह से। लेकिन बस वो जब सख्ती होती है उस वक्त ही लोगों को भी एहसास होता है, वरना उससे पहले लोग भी चले जाते हैं, क्योंकि हमारे मुल्क का निज़ाम ही इस तरह के लोग इसको सीरियसली नहीं लेते इस चीज़ को। बिल्कुल जी, स्टूडेंट्स का भी ये कहना है कि अवाम जो है वो सीरियस नहीं लेती। जब कोई हादसा पेश आता है तो उसके बाद जो है वो हुकूमत भी जागती है और अवाम को भी होश आता है और उसके बाद ही फिर जो है वो लाइसेंस बनाने का, हेलमेट के इस्तेमाल का या कानून की पाबंदी का जो है वो ख्याल किया जाता है। अगर प्रॉपर तरीके से जो है वो कानून को फॉलो किया जाए तो बहुत से हादसा से बचा जा सकता है। तो इसी वाले से हमारे साथ जो है वो इंतज़ामिया भी मौजूद है, उनसे भी इस हवाले से बात करते हैं कि अवाम का क्या रद्द-ए-अमल है, अवाम कैसे जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस हवाले से। मैडम बताइएगा, क्या अवाम का रद्द-ए-अमल है, किस तरह से देखते हैं? अस्सलाम वालेकुम। अवाम का रद्द-ए-अमल अच्छा है। जिस दिन से आईजी साहब ने इकदाम उठाया है कि बगैर लाइसेंस के रोड पे ना आए, तो लोग जो हैं पहले हमें नाका लगा कर लाने पड़ते थे, पकड़ के लाने पड़ते थे, लन्नर बनाते थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह लोग मतलब खुद ब खुद आते हैं। 200 से रेशो हमारी 300 तक बढ़ गई है। तो वालिदैन से मेरी इल्तमास है, जो कम उम्र बच्चे हैं उनको रोड पर ना भेजें बगैर लाइसेंस के। और कीज़ जो है अपनी मोटर बाइक की, गाड़ी की कीज़ संभाल कर रखें। बच्चों को समझाएं कि बाहर जाओगे, रोड पे निकलोगे तो नुकसान होगा आपका भी और दूसरों की जानों का भी। तो उसके अलावा लाइसेंस के बारे में लोग जो बगैर लाइसेंस के रोड पे आते हैं वो लाइसेंस बनवाएं। पहले हमारा 42 दिन का प्रोसेस है, इधर हम लर्नर इशू करते हैं, उसके बाद फिर 42 दिन के बाद हम टेस्ट लेते हैं, टेस्ट लेने के बाद हम ड्राइविंग लाइसेंस इशू करते हैं। तो हमारे इंस्टीट्यूट ड्राइविंग लाइसेंस के जो इंस्टीट्यूट बने हुए हैं वहाँ पे ट्रेंड हों, उसके बाद टेस्ट दें।
बिल्कुल जी, एक प्रोसेस से गुजर कर जब लर्नर लाइसेंस बनता है उसके बाद जो 42 दिन का टाइम है, उसके बाद जो है वो लाइसेंस बनाने के लिए जो है वो यहाँ पर टेस्ट होते हैं। तो इसी वाले से इनका ये कहना है कि वालिदैन भी जो है वो अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करें और बच्चों को जो है वो कीस ना दें, कम उम्र बच्चों को जो है गाड़ियाँ नहीं दें, ताकि हादसा से भी बचा जा सके और ट्रैफिक के मसाइल भी जो है वो पैदा ना हों। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब और आईजी पंजाब की हिदायत पर कम उम्र ड्राइवर्स के साथ साथ बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल चलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है और इसी क्रैकडाउन के मुस्बत असरात जो हैं वो सामने आए हैं कि खिदमत मराकज़ और ट्रैफिक दफातर के अंदर जो हैं बड़े पैमाने पर शहरियों की आमद है जो ड्राइविंग लाइसेंस के असूल के अंदर जो हैं वो मसरूफ़ हैं। इसमें मर्दों के साथ साथ जो है ख़वातीन ड्राइवर्स भी मौजूद हैं। मेरे साथ कुछ ख़वातीन मौजूद भी हैं जो यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस के असूल के लिए इनसे बात करेंगे। बताइएगा कितना आसान बनाया गया है ड्राइविंग लाइसेंस के असूल के लिए और कितना समझते हैं फ़ायदेमंद है शहरियों के? अस्सलाम वालेकुम, मैं यहाँ पुलिस खिदमत मरकज़ जंग में मौजूद हूँ और यहाँ पे मैं लाइसेंस के असूल के लिए आई हूँ। स्पेशली जो इनकी लेडीज़ हैं वो बहुत एक्टिव हैं और वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं और मुझे कोई हेजिटेशन नहीं हुई और उसके अलावा मेरा काम जो है वो विदिन सेकंड्स हो गया है, तो हम इनके शुक्रगुजार हैं। इसका कहने के तौर पर जो तेज़ रफ्तारी के साथ काम जारी है। तर्जुमान पुलिस जो हैं इरफान हैदर मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, आगाही के हवाले से भी इकदाम मुमकिन किए जा रहे हैं, क्या कहते हैं इस हवाले से, जो है क्या इकदाम अब तक जो है मुमकिन किए गए हैं इस क्रैकडाउन के बाद? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सीएम पंजाब मोहसिन नकवी साहब और आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब की अहकामात और हिदायत के मुताबिक जंग पुलिस और ट्रैफिक पुलिस जॉइंट एफर्ट के साथ नो ड्राइविंग नो लाइसेंस के हवाले से ना सिर्फ क्रैकडाउन कर रही है बल्कि उनको मुख्तलिफ कॉलेजेस में जाके हम उन बच्चों को और उनके वालिदैन को सेंसिटाइज़ कर रहे हैं। इसके अलावा हमने जो गुज़श्ता एक हफ़्ते में तकरीबन 360 जो कम उम्र बच्चे हैं उनको चालान किया है और इसके अलावा हमने 300 से ज़ायद वो लोग जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था उनको भी हमने चालान किया है। इसी तरह ये हमारी कार्रवाइयाँ जारी हैं और जारी रहेंगी और वालिदैन से हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो अपने बच्चों को सेंसिटाइज़ करें और कम उम्र बच्चों को ड्राइविंग के लिए रोडों पे ना आने दें। इसके अलावा हमारी खिदमत मरकज़ जो वैन है वो भी लोगों की दहलीज़ पे जाके लोगों को सर्विसेज मुहैया कर रही है। हमारे खिदमत मराकज़ ई लाइसेंस सेंटर्स बहुत अच्छे तरीके से लोगों को सर्विस डिलीवरी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हम शहरियों से यही तवक्को करते हैं कि वो मतलब अपने बच्चों को इस हवाले से सेंसिटाइज़ करें और बच्चों को जो है ना वो रोडों पर ना आने दें। खिदमत मरकज़ की इंचार्ज जो हैं जरबा साहब मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। मैम ये बताइएगा क्रैकडाउन के बाद जो है कितनी तादाद जो है में इजाफा हुआ है लाइसेंस बनवाने के हवाले से जो शहरी रुख कर रहे हैं? सर नॉर्मल अगर देखा जाए तो ये रेशो हमारी डबल से ट्रिपल हो गई है। जितनी ज़्यादा अवेयरनेस कंपेन की जा रही है और जितने ज़्यादा हम पेरेंट्स को आगाह कर रहे हैं इस हवाले से, तो वो आ रहे हैं अपने बच्चों के लाइसेंस बनवाने के लिए और ये रेशो ट्रिपल हो गई है। मतलब अगर एक दिन में हमारे 150 या 200 लाइसेंस थे वो 450-500 क्रॉस कर रहे हैं हमारे लाइसेंस। कहना है कि तकरीबन जो है वो दुगना से जो है 3 गुना तक जो है वो इजाफा रिकॉर्ड किया गया है मुख्तलिफ खिदमत मराकज़ के अंदर, जहाँ पर शहरी जो हैं वो लाइसेंस के असूल के लिए रुख कर रहे हैं और यकीनी तौर पर ये खुशाइंद इकदाम है। और इस हवाले से जो वज़ीर आला पंजाब और आईजी पंजाब की जानिब से जो डायरेक्शंस दी गई थी कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ, उसके हवाले से भी कार्रवाइयाँ जारी हैं। जबकि जो है बिना ड्राइविंग लाइसेंस के जो अफराद जो ड्राइवर्स जो मौजूद हैं उनके हवाले से उनको भी आगाही के साथ साथ जो है उनके लाइसेंस के फौरी इजरा के हवाले से भी इकदाम मुमकिन किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, बड़ी तफसील से हमारे सामने चीज़ें रखी कि इश्यूज़ क्या आ रहे हैं, मसाइल क्या हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन कैसे हो रही है और अगर ये मेरे ख्याल में निगरान ज़िला पंजाब से मोहसिन नकवी का एक अहम किरदार और ख़ास तौर पर एक अच्छा स्टेप कहें तो गलत ना होगा, क्योंकि जहाँ पास लाइसेंस होल्डर्स की तादाद मिनिमम और मैक्सिमम भी आप लगा लें तो 10-12% से ज़ायद नहीं थी। अब उसकी तादाद बढ़ते हुए अगर एक दिन के अंदर 5000 से ज़ायद लाइसेंस अप्लाई करने वाले आ रहे हैं तो अंदाज़ा किया जा सकता है यहाँ गवर्नमेंट को एक बहुत बड़ा रेवेन्यू मिलेगा। लेकिन मकसद रेवेन्यू नहीं होगा बल्कि तहफ़्फ़ुज़ होगा। जो टेस्ट पास करके रोड पर आएगा वो ना सिर्फ ख़ुद को महफूज बनाएगा बल्कि मुझे और आप सबको महफूज बनाएगा। और ये हम हर एक की ज़िम्मेदारी है कि जिसका लाइसेंस नहीं बना वो इस दायरा इख्तियार में आए, नहीं आएगा तो फिर सलाखों को पीछे जाएगा, जो कि आपके लिए ख़ास तौर पर बैरून मुल्क जाने के लिए और सरकारी नौकरी के लिए एक फंदा होगा। और नौजवान जो कि 17 से 18 में आ रहे हैं, 18 से 20 के दरमियान है, जिनकी अभी एज जो है वो मुकाबले के इम्तहानात के भी काबिल है, वो सब कुछ से फारिग हो जाएंगे। इसी साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।